हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हुमैरा शेख और मैं एजुकेशन काउंसलर हूँ मेस्को में। जैसा कि हम जानते हैं कि करियर सिलेक्शन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है स्टूडेंट्स के लिए, और ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए। जो करियर्स हम जानते हैं फील्ड में अवेलेबल है आज की तारीख में चल रहे हैं वो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, आईटीआई कोर्सेज और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है। अब उन सारे कोर्सेज में से हम जो आज कोर्स के बारे में बात करेंगे वो है साइंस। साइंस में मैं पूरा कवर नहीं करने वाली हूँ, मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक लेने वाली हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग से ही जो बच्चे स्कूल लेवल में ही साइंस में और मैथ्स में जिनका इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एसएससी के बाद वो लोग साइंस का सिलेक्शन करते हैं। अब साइंस में जनरल जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं, स्लाइड पे आपको दिख रहे हैं। जो मेन सब्जेक्ट्स है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। और जो बच्चे जनरल लेना चाहते हैं वो लोग दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं लेते। ये 4 सब्जेक्ट के अलावा 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं उनके, एक होता है इंग्लिश और एक होता है एक लैंग्वेज। लैंग्वेज जो भी अवेलेबल है उस कॉलेज में ज़्यादातर जो अवेलेबल होती है वो हिंदी मराठी है, लेकिन कोई ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जिसमें वो लोग उर्दू या गुजराती जैसे सब्जेक्ट्स रखते हैं। तो ये एकदम जनरल वाला साइंस है। उसके बाद जिन बच्चों को वोकेशनल में इंटरेस्ट होता है, उनको कुछ टेक्निकल करना होता है, तो वो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश लेते हैं और आईटी का एक सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये वोकेशनल कोर्स बेसिकली कहलाता है। अब हम उन बच्चों की तरफ आते हैं जिनको बायोलॉजी में कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं होता है और कहीं ना कहीं उन लोगों ने डिसाइड कर लिया होता है कि बाबा हम जो है वो आगे जाके कोई टेक्निकल फील्ड लेंगे। तो ये सारे जो बच्चे होते हैं वो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रखते हैं, बायोलॉजी कहीं ना कहीं वो ड्रॉप करते हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट रखेंगे, लैंग्वेज रखेंगे और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है हम उसकी तरफ आएंगे। अब जो हमारा चौथा कैटेगरी है वो उन बच्चों के लिए है जिन लोगों को मैथ्स का कहीं ना कहीं डर होता है, जिनको लगता है कि नहीं हमको ये सब्जेक्ट आगे परस्यू नहीं करना है और टेक्निकल कोर्स में तो जाना ही नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो वो मैथ्स ड्रॉप कर देते हैं और ऐसे बच्चे जो सिलेक्शन लेते हैं वो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है पीसीबी का। पीसीबी इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगेन 2 सब्जेक्ट उनको लेने होते हैं, एक होगा इंग्लिश, एक होगा लैंग्वेज, जो भी जैसे हमने डिस्कस किया। अब इसके साथ उनको उनका जो एक 6 सब्जेक्ट का ब्रैकेट है वो कवर करने के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने 2 बार ही देखा, तो क्या है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट? ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट, जो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट करते हैं जिनको या तो मैथ्स ड्रॉप करना होता है या बायो। वो क्या सब्जेक्ट्स है? वो सब्जेक्ट्स है, दिख रहा है आपको स्लाइड पे, आपको फिलोसफी दिख रहा है, आपको सोशियोलॉजी दिख रहा है, आपको साइकोलॉजी दिख रहा है, आपको इकोनॉमिक्स दिख रहा है, आप हिस्ट्री ले सकते हैं या फिर आप जियोग्राफी ले सकते हैं। तो ये सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट जो है वो आप ले सकते हैं अगर आपने कोई भी आपका मेन सब्जेक्ट मैथ्स या बायोलॉजी को ड्रॉप किया है तो। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम जाएंगे जो है वो बाईफोकल के ऊपर। बाईफोकल मतलब वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है टेक्निकल फील्ड में, जिनको ज़्यादातर जो है वो आगे जाके इंजीनियरिंग वाली फील्ड सिलेक्ट करनी होती है, तो वो लोग कम्प्लीटली बायोलॉजी को ड्रॉप करते हैं। वो लोग लैंग्वेज भी ड्रॉप करते हैं और फिर लेते क्या हैं? वो लोग लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वो लोग लेते हैं एक बाइफोकल सब्जेक्ट जो 200 मार्क्स का होता है। वो बाइफोकल सब्जेक्ट होते क्या है? अभी आपको लिस्ट सामने दिखाई दे रही है बच्चों। उसमें होता है बच्चों के पास सीएस, कंप्यूटर साइंस, उनके पास होता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो सिविल ले सकते हैं, वो मैकेनिकल ले सकते हैं। अभी हमारे जो मुंबई के कॉलेजेस है उन कॉलेजेस में ज्यादातर जो इन डिमांड कोर्सेज है वो सीएस और आईटी होता है। देर आर कॉलेजेस विच आर डेफिनेटली ऑफरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो जिनका बहुत ज्यादा झुकाव होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो दे गो अहेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स दे गो फॉर इलेक्ट्रिकल, but that is again something which is there but in very few colleges. So we have major subjects with us, CS and IT. Okay, now let's come back to the main motto of this entire presentation. Okay, the main motto of the entire presentation is to give you an idea about what is technical field. Okay, so here we are basically going to talk about physics, chemistry and maths में बच्चों को क्या specialization होता है, या जिन बच्चों का जो
कोर सब्जेक्ट्स होते हैं पीसीएम, उसमें उनको क्या क्या स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन जो बच्चों को अवेलेबल है वो है इंजीनियरिंग। ओके, इंजीनियरिंग भी जो है वो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। 12th के बाद बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो बहुत ज़्यादा कंट्री वाइड जिसको हम बोलते हैं पॉपुलर एग्जाम है, वो है JEE का एग्जाम, जिसमें जिन बच्चों को IIT इज द फोकस, जिन बच्चों का IIT फोकस होता है तो वो JEE मेंस और एडवांस क्लियर करके IIT की तरफ जाते हैं। और जिन बच्चों को IIT के अलावा IIIT या NIT में भी जाना होता है तो ऐसे बच्चे जो है वो सिर्फ JEE मेंस के थ्रू NIT और IIIT में जा सकते हैं। जो स्टेट लेवल पॉपुलर एग्जाम है वो कहलाता है MHCET। ओके, ये एक CET का बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। महाराष्ट्र लेवल पे ये एग्जाम होता है। सिंस आई एम करंटली रेसिडेंस ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, तो मैंने MHCET का जिक्र किया। वैसे हर स्टेट जो है वो अलग अलग CET कंडक्ट करता है उनके स्टेट के हिसाब से। उसके बाद जो है वो उस स्टेट के या उस सिटी के बेस्ट कॉलेज में वो बच्चा जा सकता है। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स है। VIT जो है बिल्लौर इंस्टीट्यूट, वो अपना एक एग्जाम कंडक्ट करता है। बिट्स पिलानी का एग्जाम होता है। तो इंजीनियरिंग के बहुत सारे एंट्रेंस अवेलेबल है, लेकिन जो मेजर कॉमन है वो है JEE एंड CET। देन द चाइल्ड कैन ऑल्सो गेट इनटू आर्किटेक्चर इफ द चाइल्ड हैज सिलेक्टेड PCM, तो बच्चा आर्किटेक्चर के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। आर्किटेक्चर के लिए अगेन उसको एक एग्जाम देना होता है 12th के बाद, वो कहलाता है नाटा। ओके, दूसरी जो बहुत इन डिमांड फील्ड चल रही है आज के डेट में वो है एथिकल हैकिंग। ओके, उसके अलावा बच्चे डिफेंस में जा सकते हैं। डिफेंस जो है उसके लिए उनको 12th के बाद NDA का एग्जाम देना होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देना होता है। इसमें वो लोग 3 लेवल पे जा सकते हैं। दे कैन गेट इनटू आर्मी, दे कैन गेट इनटू एयरफोर्स, दे कैन गेट इनटू आर्मी का जिक्र किया, एयरफोर्स का जिक्र किया। तीसरा जो है वो कहीं ना कहीं वो लोग नेवी में भी जा सकते हैं। तो ये 3 लेवल है जिसके थ्रू जा सकते हैं। और जिन बच्चों को कमर्शियल पायलट नहीं बनना है, रेगुलर पायलट बनना है, तो NDA इज वन ऑफ द एग्जाम्स through which they can become pilot with minimum investment but with loads of intelligence. Okay, and there are other courses also. plain BSc कर सकते हैं बच्चे, PCM लेके CS कर सकते हैं बच्चे। कैन थिंक अबाउट BSc IT, BSc CS मैंने आज जिक्र किया। एविएशन में बच्चे जा सकते हैं, BCA बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगेन इन डिमांड फील्ड। मुंबई में थोड़ा इसका स्कोप कम है, मुंबई कॉलेजेस ज़्यादा ऑफर नहीं करते हैं, बट वी कैन ऑलवेज थिंक विद रिगार्ड्स टू ए पर्टिकुलर सिटी। We have to think with regards to a particular state, we have to think with regards to a particular country. तो country के हिसाब से बोलेंगे तो BCA can be a good course, and a very latest one is BSc Data Science. Then there are other options also with PCM. You can think about merchant navy, you can think about forensic science, you can think about pharmacy. Again, pharmacy requires entrance examination. You can think about astronomy. ओके, फिर आप सोच सकते हैं रिसर्च के बारे में। रिसर्च वो बच्चे करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में इंटरेस्ट होता है। ये सारे बच्चे जो है वो बैचलर्स करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, फिर PhD करते हैं ए पर्टिकुलर फील्ड में, तो उनका रिसर्च का एक टॉपिक डेवलप होता है। फिर एजुकेशन और टीचिंग में भी जा सकते हैं साइंस के बच्चे PCM लेके। टीचिंग का एक अलग पूरा एक एक सेट ऑफ एजुकेशन एलिजिबिलिटी है टीचिंग के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे BEd करते हैं, मास्टर्स के बाद बच्चे नेट सेट का एग्ज़ाम देते हैं, और जिन बच्चों को बहुत बेसिक लेवल की टीचिंग करनी होती है दे कैन थिंक अबाउट DEd ऑल्सो। डिप्लोमा कर सकते हैं टीचिंग में, दे कैन गो फॉर ECCEd कोर्स ऑल्सो। तो 12th साइंस PCM लेके इन शॉर्ट बच्चे टीचिंग में भी जा सकते हैं। कमर्शियल पायलट, जैसे कि हमने NDA में जिक्र किया, आप पायलट बन सकते हैं विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। कमर्शियल पायलट में भी आप पायलट बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो मनी एस्पेक्ट है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। बट येस, पीपल हु हैव मनी दे कैन थिंक अबाउट बिकमिंग अ कमर्शियल पायलट बाय टेकिंग PCM in 12th science. Then you have an option of animation, and then you have an option of graphic designing as well. Okay, so that is basically about this particular presentation. Thank you so much guys for your patient listening, and best of luck for your future. Stay blessed forever.